ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप वास्तविकता में यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी तैयारी में जी जान से लगे रहना चाहिए। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा तनाव की ज़िंदगी यूपी में बच्चे जी रहे हैं। खासकर कांस्टेबल की परीक्षा के तैयारी को लेकर बहुत लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है कि भाई तैयारी करें कि नहीं करें, क्योंकि वैकेंसी का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। अभी मेरे पास लंबे समय से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी कोई अपडेट दीजिए। तो आज देखो मैं आपको बता रहा हूँ और जो-जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो सही और सटीक होंगी और बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को चीज़ें बुरी लग जाएँ, परंतु इस चक्कर में राम जी की पाठशाला अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खो सकता। ठीक है? ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि ऑथेंटिसिटी ही किसी भी चीज़ की सुंदरता का और सटीकता का प्रमाण होता है। अभी मैंने दोपहर में भी एक वीडियो बनाई थी लेखपाल की, तो काफ़ी लोगों को वो बुरी लग गई। पर देखो जो चीज़ है, वो बात स्पष्ट है। अब देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में चुनाव से पहले ही पूरा माहौल बना आ रहा था। चुनाव से पहले ही क्या हो रहा था, आपका नोटिफ़िकेशन डाल दिया था कि भई हम 26,382 पदों के लिए कंपनी को आमंत्रित कर रहे हैं टेंडर के लिए। उसके बाद चुनाव के बाद वो फिर रिवाइज़ हुआ, फिर बढ़ी डेट, फिर बढ़ी डेट, फिर बढ़ी डेट और अब जाके उसका कुछ भी पता नहीं है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आएगी, तब आएगी, यूँ होगा, त्यों होगा, वो होगा। तो इस चीज़ का पूरा विश्लेषण करेंगे। देखो ये जो भर्ती है कब तक आएगी, इस पॉइंट पे बहुत गहरा डिस्कशन करेंगे और आएगी भी कि नहीं आएगी, ठीक है? सच है या अफ़वाह है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा बहुत है। मुझे आप में से बहुत सारे लोग कहते रहते हैं सर ऐज रिलैक्सेशन के बारे में। इस चीज़ की भी सच्चाई मैं आपको बताऊँगा और इस समय के लिए सबसे सच्ची सलाह मैं आपको दूँगा। और उसके बाद एक पॉइंट और है, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि राम जी की पाठशाला आपकी कांस्टेबल परीक्षा के लिए, आप ध्यान से सुन लीजिए, आपकी जो ये कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, इसमें मुख्यतः 4 विषय आपके आएँगे। ठीक है? 4 विषय आपके आएँगे, जिसमें पहला विषय आएगा आपका हिंदी। क्या आएगा? हिंदी आएगा आपका, दूसरा आएगा आपका जीएस, तीसरा आएगा आपका रीज़निंग, ठीक है? रीज़निंग आएगा और चौथा आएगा आपका गणित। ठीक है? चौथा आएगा आपका गणित। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप मुझ पर छोड़ सकते हैं और अगर आप ये मुझ पे छोड़ देंगे दोनों के दोनों सब्जेक्ट, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ और कल से ही इसकी क्लास हिंदी की आपकी चालू होने वाली है। रेगुलर क्लास आपकी डेली बेसिस पे चलेगी और टाइम भी मैं जल्दी निर्धारित कर दूँगा और एक हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेशन भी चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यदि आप मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप डेमो भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियोज़ पड़ी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी पेड नहीं है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ आपको फ्री संडे टू संडे टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, धीरे-धीरे सब प्रयास किया जा रहा है। बस आपको क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम में जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जॉइन कर लेना है क्योंकि पीडीएफ वगैरह वहीं पे सब चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। तो हिंदी और जीएस अगर आप मुझ पे छोड़ देते हैं, तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएँगे, इस बात की गारंटी है और कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बात रही इम्पोर्टेंट जानकारी की। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आप क्या था कि भर्ती कब तक आ जाएगी? आपको पता है कि कंपनी के चयन की प्रक्रिया पूरी की पूरी चल रही थी कि भाई कंपनी का चयन होना है, कंपनी का चयन होना है और अभी इस समय बहुत सारे लोग अफ़वाह जैसा फैला रहे हैं कि भाई कंपनी का चयन हो चुका है और अभी भर्ती बोर्ड इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। संभवतः ये चीज़ हो सकती है, परंतु उसका कोई भी प्रमाण हमारे सामने नहीं है। जब तक कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं आ जाएगा, हम उस चीज़ को नहीं मान सकते। आपको पता है इन्होंने कहा था कि मई के अंत तक हम क्या कर देंगे, टेंडर प्रक्रिया को खत्म कर देंगे, कंपनी वो शुरू कर लेंगे और मई में ही, और ये बोला था कि भाई हम लोग मई में आपकी वैकेंसी निकाल देंगे। अब मई के आज देख लो 25 दिन है, 25 तारीख हो गई है, लगभग 6-7 दिन और पड़े हैं और अब तक इसका कोई भी नामो-निशान नहीं है। तो अब लोगों ने असम्पशन लगाना शुरू कर दिया है कि भाई जून में आएगी, जुलाई में आएगी, फलाना होगा, ढिमका होगा। तो ये सब बातें बेकार की हैं। अभी कोई भी स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया जा सकता है। ये सच्ची बात है। आप इस चीज़ को मानना पड़ेगा, बट इतना ज़रूर है कि जब भर्ती कही है, तो भर्ती आएगी तो, क्योंकि लास्ट जो भर्ती थी, वो इन लोगों ने 2018 में दी थी। उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई है और क्योंकि एज भी 18 से 22 साल तक की होती है, 4 साल का डिफरेंस लगभग हो गया है, होने वाला है। तो इसमें कुछ ना कुछ भर्ती बोर्ड को और शासन को करने की आवश्यकता है। तो अब देखो भर्ती कब आती है, हो सकता है कि जून में आ जाए, जुलाई में आ जाए, पर मैं नहीं कह रहा हूँ कब आ रही है। ठीक है? तो ऐसे बेवकूफ़ बनना बंद करो। अभी ये सब अफ़वाह के तौर पर ही है, इसमें सच नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी।
अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर 2018 में भर्ती आई थी और 2022 अब होने जा रहा है, तो क्या मतलब इसका हो कैसे रहा है? क्या हो रहा है ये? हम अब कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो जब पहले फॉर्म आए थे तो उसकी वो अंडर एज था, अब फॉर्म आएँगे तो वो ओवर एज हो चुका होगा, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की लोग बात कर रहे हैं, लोग 2 साल की छूट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। देखो, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो भर्ती का ही नहीं कुछ पता लग रहा है, एज रिलैक्सेशन में छूट की बात तो बहुत दूर की है। और एज रिलैक्सेशन में छूट के जो सच्ची बताऊँ, हम प्रयास तो बिल्कुल कर रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही प्रयास किया था, बट आप लोग साथ में नहीं आते हो। ठीक है, मैंने ट्विटर कैंपेन भी इस चीज़ के लिए करवाया था, बट कोई साथ नहीं आता, और जब कोई साथ ही नहीं आता तो फिर करवाने का लाभ ही कुछ नहीं है। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ तक चांस है, नेगेटिव चांसेस हैं कि आपको एज में छूट दी जाएगी। क्योंकि इन्होंने एसआई वाले केस में भी ऐसे ही किया। इन लोगों ने अदर केसेस में, आपके रेडियो ऑपरेटर वगैरह में, किसी में कोई छूट नहीं दी। जो कोर्ट में केस गए, उन कोर्ट केस को भी हार का सामना देखना पड़ा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात ये क्या है कि इस समय के लिए सबसे सच्ची सलाह ये है कि यदि आप वास्तविकता में यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, यदि आप वास्तविकता में यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी तैयारी में जी जान से लगे रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी वैकेंसी कब आने वाली है, क्योंकि आपको मैं एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये 9534 वैकेंसी जो एसआई की आई थी, इसमें जो कट ऑफ गया है, वो बहुत हाई गया है। उसके कारण दो हैं। पहला मुख्य कारण है उसका धांधली, बहुत बड़े स्तर पर। और दूसरी बात है, अब पहले से कंपटीशन हाई हो गया है, तो अब देखो, धांधली पे तो उम्मीद है कि अब जल्दी से दलालों को वो नहीं होगा अगर एसआई में एक्शन हो जाता है, बट कंपटीशन बहुत जबरदस्त स्तर पर होने वाला है। और एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि लास्ट टाइम वैकेंसी थी 49,568 और इस बार वैकेंसी है 26,382। हो सकता है इसमें कुछ ऐड हो जाए, पर आपको मान के यही चलना है। ये देखो, वैकेंसी यहाँ पर लगभग 50,000 है और यहाँ पर 26,000 है, तो आप कह सकते हैं मोटा मोटा वैकेंसी यहाँ पर आधी हो गई है। और अगर वैकेंसी आधी हो गई है तो आप कंपटीशन मान के चलेंगे, कंपटीशन गुणा 2 हो गया है। और 2018 में वैकेंसी आई थी, तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त स्तर का होने वाला है। और यदि आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है, तो ध्यान से मेरी बात आप लोग सुन लीजिए दोस्तों, यदि आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है, तो आपको अभी से पढ़ना होगा सीरियसली। इसके बारे में मैं सारी रणनीति आपको बताऊंगा, हर चीज आपको समझाऊंगा, बट आपको पढ़ना ही होगा। हिंदी और जीएस के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह संडे टू संडे आपकी रहेगी, पूरा समर्थन दूंगा। जिन जिन लोगों ने यूपीएसआई में राम जी की पाठशाला का सहारा लिया, उसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता, रणनीति वगैरह सब सटीक बैठती यदि उसमें धांधली नहीं होती। ठीक है, ये बात है। परंतु राम जी की पाठशाला की एनालिसिस में और जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई भी कभी कमी नहीं होती। आप देखेंगे कि एग्जाम में आपको बिल्कुल फ्री महसूस होगा यदि आप राम जी की पाठशाला के साथ तैयारी करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम पढ़ने में लगाइए बिना फालतू की चीज के, और मैं कोशिश करूंगा करंट वगैरह की सबकी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज कराने की। बस आपको क्या काम करना है, अपना प्यार देना है और अच्छे से लगे रहना है। तो एक चीज मैं और बताता हूँ, देखो, यदि वैकेंसी का अभी कुछ पता नहीं लगता है, ठीक है, वैकेंसी का यदि कुछ अभी पता नहीं लगता है, तो हम थोड़े दिन 15-20 दिन रुकेंगे, और 15 मैं आपको समय समय पर अब अपडेट करता रहूंगा कांस्टेबल के लिए। तो अभी हम रुकेंगे, रुकने के बाद है ना, एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। अगर नहीं आती है वैकेंसी मिड जून तक, अगर जून के मध्य तक कुछ भी खैर खबर नहीं आती, कुछ भी अगर खबर आ जाती तो नहीं करेंगे, यदि नहीं आती तो 20 तारीख के बाद, जून के बाद कोई भी डेट रखेंगे, और जबरदस्त तरीके से मैं और भी टीचर्स को ऐड करूंगा। हम लोग एक शानदार ट्विटर कैंपेन करेंगे और अपना जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, उसको लेकर के रहेंगे। तो यही सब बातें हैं। एक बात और भी है कि काफी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई एग्जाम डेट, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया, तो एग्जाम डेट का कोई भी मतलब अभी नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।